करके तो हर्ष बन के निकल जाता है। बस संग रूपी गंगा में स्नान किया और डुबकी लगा के निकला तो नहीं रहता, वो हंस बन करके निकलता है। उसके भाव अच्छे हो जाते हैं, शराब मांस मदिरा का उसके मन से भाव ही निकल जाता है। सत्संग रूपी गंगा में मानसर में स्नान करके ये गंदे विचार, कौवे का विचार, कौवे की भावना निकल जाती है। गुरु गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है बंधु। शब्द भेदी गुरु ना हो तो झूठा गुरु उसको कहते। शपथ कमावे सो गुरु पूरा, अपने चरणन की होगा धूरा। गुरु महाराज समझाते हैं, हे प्रेमी भाई बहनों, हम सबको कितनों बार गुरु महाराज ने मथुरा के मंच से समझाया, कहा कि अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो उनके चरण की धूल बन जाओ, अपने आप को मिटा दो, काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को उनके चरणों में ये सब चढ़ा दो, भेंट चढ़ा दो, दक्षिणा दे दो गुरु महाराज को, खाली कर दो अपने अंदर से, तुम सरल और बन जाओ, शीतल हो जाओ। प्रेमी भाई बहनों, गुरु समर्थ जब मिलते हैं बच्चों की तरह से, जैसे हम आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, चीजों की पहचान कराते हैं। अरे ये पापा है, काका है, नाना है, दादा है, सबका परिचय हम कराते हैं। कराते ही नहीं कराते? तो प्रथम गुरु माता पिता है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर प्रथम विद्यालय में मास्टर अगर बच्चे को शिक्षा नहीं दिया तो बोले दूसरी क्लास में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हे बच्चों, अगर आप सब अच्छे संस्कार आपके अंदर होंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार माता पिता के द्वारा बच्चों में संस्कार पड़ता है। और जो शिक्षा माता पिता बच्चे को दे देंगे, जीवन भर वो संस्कार बच्चे के अंदर से निकलने वाला। हम आप क्या करते हैं? दूसरे के भरोसे रह जाते। ये शिक्षा मास्टर देंगे, स्कूल में देंगे, कॉलेज में देंगे, स्कूल कॉलेज के भरोसे हम आप रह जाते हैं और अंत में फिर हम आप रो जाते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अगर हम प्रथम गुरु हैं तो बच्चों पर निगरानी रखने की जरूरत है। जरा सा अगर ढिलाई करोगे शिक्षा में ना तो बच्चे ज्ञान नहीं ले पाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज देखो सबको समझाते। बाबा जी का कहना है शाकाहारी, माता पिता शाकाहारी रहेंगे तो बच्चों में शाकाहारी संदेश, शाकाहारी संस्कार बच्चों में पड़ेगा। और जिन घरों में माता पिता शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उन बच्चों को मांसाहार का संस्कार पड़ रहा है और वो फिर ये समझ लेते हैं कि हमारे घर की ये परंपरा है, मांस खाना हमारी जाति में अनिवार्य है, हमारे धर्म में अनिवार्य है। तो वो 2-3 पुष्ट बीत गया तो कहा ये तो हमारे आजा बाबा से चला रहा है, ये तो धर्म बना लेते हैं लोग कि ये मेरा धर्म ही है मांस खाना। अब गुरु अगर समर्थ मिल जाए जीवन में तो हो सकता है कृपा दया हो जाए, बदलाव हो जाए, बाकी ये बदलाव होता। और गुरु अगर पूरा मिल गए, प्रेमी भाई बहनों, शब्द स्वरूपी गुरु मिल गए तो शब्द स्वरूपी जब उपदेश करते हैं तो वो एक गुण विशेष गुरु महाराज जी का है, वो जो आपके अंदर छोड़ देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, और फिर प्रेमी नामदान लेकर के और फिर उदास रहता है। नामदानी प्रेमी भाई बहन जब उदास होता है, थोड़ा कष्ट आता है, उदास होता है तो गुरु महाराज आकर के सिरहाने खड़े होकर के धीरज बढ़ाते हैं। हे बच्चा, उदास मत होइए, उदास मत होइए, हम तुम्हारे साथ हैं। शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। शब्द
स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित में, दिखेगा सतनूर। गुरु महाराज प्रेमियों को समझाते हैं, हे प्रेमियों, धीरज रखो, धैर्य रखो, धैर्य के साथ सुमरन ध्यान भजन सेवा सत्संग करो। और संग समाधि गुरु तुम्हारे संग है, एक क्षण वो तुमसे बिछड़ता नहीं है। और धीरज रखिए, कहाँ रखिए? चित्त में। धीरज चित्त में रखिए। चित्त की बात गुरु महाराज कहते हैं। हमारे सब यहाँ धीरज छोड़ते, गुरु महाराज कहते धीरज रखिए चित्त में। चित्त यहाँ पर है, दिखेगा सतनूर। धैर्य के साथ, धीरज के साथ, सुमरन ध्यान भजन लगन के साथ ये करोगे, एक दिन आपके हृदय में गुरु की दया और गुरु का वो पूनम, वो प्रकाश, वो चांदनी, वो रोशनी आपके हृदय में जरूर दिखेगा। वो सतनूर, वो प्रकाश, वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। धैर्य के साथ, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। ये दोनों आंखों के पीछे जहाँ मीडिया रखती है आमा। गुरु महाराज कहते रोज अभ्यास करो, सामूहिक अभ्यास करो। गांव गांव में सत्संग केंद्र के लिए महाराज जी कब से कह रहे हैं, कहा कि नहीं कहा? हर सत्संग में कहते कि नहीं कहते कि गांव गांव में सत्संग केंद्र बना लो। और केंद्र बनाओगे, आप बनाओगे तो उस केंद्र के आप ही मुखिया बनोगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? आप ही तो मुखिया बनोगे केंद्र के। तो जो केंद्र है तो आप ही के ऊपर तो गुरु महाराज की विशेष दया आएगी। बोलो, विशेष दया आपके ऊपर आएगी। आपके द्वारा आपके केंद्र में आने वाले प्रेमियों में भी निपटेगी। विद्यालय, केंद्र का मतलब विद्यालय, आध्यात्मिक विद्यालय, इसकी जरूरत है। तब इतनी महाराज जी हमको सबको प्रेरणा दे रहे। इससे उनको अभ्यास उनका कराओगे तो साथ साथ हमारा भी अभ्यास, तुम्हारा भी अभ्यास बोलो होगा कि नहीं होगा? मास्टर भी अगर, शिक्षक अगर एक साल घर में बैठ जाए और फिर अचानक विद्यालय में भेजा जाए तो कुछ पढ़ा सकता? बच्चों को पढ़ाते के साथ साथ उनका भी अभ्यास जारी रहता है। प्रेमी भाई बहनों, और मालिक की दया से फिर प्रेमियों में भी नए प्रेमियों को जुड़ने उसमें आ जाते हैं। हम भी अभ्यास करने लगेंगे, अभ्यास करेंगे, केंद्र पर जाएंगे, विद्यालय गांव गांव। और गुरु महाराज ने देखिए कितनी मेहनत किया। गुरु महाराज ने तो ये सब पहले ही, बड़े महाराज जी ये सब सड़कों का जो रेखा है, जैसे सर्वे हो जाता है और उसका क्या कहते हैं, सर्वे कर लिया, सर्वे करने के बाद चकबंदी हो जाती है। तो गुरु महाराज ने तो बहुत पहले चकबंदी कर दिया है। जिला से लेकर के पूर्वा मजरे तक की चकबंदी गुरु महाराज ने आपके द्वारा, हम लोगों के द्वारा कराया। ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है और ग्राम पंचायत में वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्वा मजरा में सेवक और उप सेवक, इसकी लिस्ट भी तैयार की गई है। प्रेमी भाई बहनों, बस उस पर थोड़ा धूल मिट्टी आ गई है। श्रद्धेय महाराज जी उसको धूल मिट्टी को हटाना चाहते। धूल मिट्टी हट जाए, कोई नई चीज श्रद्धेय महाराज जी थोड़ा ही बता रहे हैं। महाराज जी तो जो गुरु महाराज ने बताया है वही चीज गुरु महाराज बता रहे हैं, कोई नई चीज गुरु महाराज नहीं बता रहे। बस ये है कि जब नए लोगों को नया लगता है और जो पुराने लोग हैं वो समझ रहे हैं कि गुरु महाराज ने तो ये कहा है कि ये काम को करो, तो कोई अलग से वो बता ही नहीं है। इसलिए केंद्रों पर बैठ करके सत्संग मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कहो कि भैया हम कुछ बोलने नहीं जानते हैं तो बोलने की क्या जरूरत है। अरे गुरु महाराज की कितनी पत्रिकाएं आती हैं, कितने सत्संग आते हैं, बस उसको पढ़ करके सुना तो सकते हो, उसको पढ़ के सुना दो।
फिर गुरु महाराज की दया तो उसी पानी तो गुरु महाराज की है, वो पढ़ करके सुना देना। प्रेमी भाई बहनों, ये खजाना जो यहाँ पे है, गुरु महाराज ने कहा दिखेगा सतनूर, और नैनी सारण की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप लोगों ने देखा होगा, याद कर लीजिए, तो गुरु महाराज का बड़ा भव्य मंच बना हुआ था। मंच के सामने एक आपको बैनर लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, लोगों को बता दिया गुरु महाराज ने खुले मंचों से, कर्म बीज दिया जलाई, अपराधों की करो चढ़ाई। गुरु महाराज ने कहा नैन शरण की पावन धरती पर पूर्ण भक्ति से सतयुग के आगमन का यानी सतयुग का किरण फूटेगा। गुरु महाराज ने देखिए कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा आशीर्वाद गुरु महाराज ने हमको आप सबको दे करके गए हैं, तो उसको